इसराइल और हमास की जंग को 7 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं और अरब कंट्रीज़ की न सिर्फ खामोशी बल्कि इसराइल के साथ जिस तरह से यूएई, सऊदी अरब, टर्की, बहरीन, ये तमाम देश जिस तरह से न सिर्फ उसके साथ खड़े हुए हैं बल्कि पूरी तरह से उसको हथियार भी फराहम कर रहे हैं। टर्की से पूरे वर्दी वगैरह सिल करके जा रही है, टॉवल जा रही है, तमाम चीज़ें जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। सऊदी अरब और यूएई के ज़रिए माली मदद भी की जा रही है। सबसे ज़्यादा आगे अगर कहा जा सकता है इस मामले में तो यूएई है। यूएई के ज़रिए बाकायदा पैसा मुहैया कराया जा रहा है, इसराइल को लगातार सहायता दी जा रही है पैसे के ज़रिए। अब एक मामला ये सामने आया है कि हर मरने वाले इजरायली सैनिकों को सरकार जो है, यूएई की गवर्नमेंट $50,000 का मुआवजा देगी। 50,000 रुपये जो है डॉलर वो कंपल्सेशन देंगे। 50,000 का मतलब तकरीबन भारतीय 40 लाख रुपये, यानी हर मरने वाले को, हर इजरायली फ़ौजी को ये पैसा देने की बात कही गई है। इसके अलावा सऊदी में जिस तरह से आपने देखा कि पिछले हफ्ते स्विम ड्रेस में कैटवॉक किया मॉडल्स ने और उसमें हज़ारों की संख्या में अरबी शेख जो है वो शामिल हुए। ये तमाम चीज़ें जो है सऊदी अरब के मुफ्ती इकराम को नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब बात आई गज़ा को लेकर, फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े होने को लेकर, और जब बात आई कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल की मुखालफत में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, तो इस वक्त वहाँ के एक शेख हैं सुलेमान अल राहिली ने गाज़ा के समर्थन में प्रदर्शन पर यह कहते हुए फतवा जारी किया, रोक लगाई कि क्योंकि इसमें महिलाएं और मर्द इस प्रदर्शन में एक साथ शामिल होंगे, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये गैर शरई है, ये गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है। जहाँ तक सवाल है, शेख साहब से ये सवाल किया जा रहा है आज सोशल मीडिया में कि आप फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में और इजराइल की मुखालफत में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको लगता है कि मर्द और औरतें एक साथ इकट्ठा होंगी, खलत मलत होंगी और ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो क्या अलग अलग प्रोटेस्ट किया जा सकता है? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि पिछले हफ्ते जो नंगी लड़कियां स्विम ड्रेस में जो कैटवॉक कर रही थी सऊदी अरब में, जहां पर पहले बुर्का भी नहीं उतारा जा सकता था, हिजाब कंपलसरी था, जिसको अभी 2 साल पहले ही हटाया गया है। अब सऊदी अरब में आम जगहों पर ख़ास तौर से आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार हैं वहाँ पर जो है महिलाएं बिना बुर्के के नज़र आएंगी और ऐसे ही तकरीबन ड्रेसेस जैसे डेवलप कंट्रीज़ में दिखाई देते हैं। चाहे वो हम भारत की बात करें, आजकल दिल्ली या बड़े शहरों में जिस तरह के ड्रेसेस होते हैं, अधनंग लड़कियां जो होती हैं, इसी तरह के ड्रेस पहनी हुई महिलाएं नज़र आ जाएंगी, बाल खुले हुए होंगे। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस पर शेख साहब को कोई एतराज़ नहीं है, इस पर कोई फतवा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिम्मत नहीं है बिन सलमान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलने की। और बात कर रहे हैं कि अगर औरतें और मर्द एक साथ इकट्ठा होंगे प्रोटेस्ट में तो वो गैर इस्लामी है, लेकिन ये इनको नहीं दिखाई देता कि ये पूरी तरह से शरीयत के ख़िलाफ़ है कि स्विम ड्रेस में महिलाएं जो है वो कैटवॉक करें। कैटवॉक की तो बात छोड़ दीजिए, पर्दा ना करें, ये भी गैर इस्लामी है। पीछे जिस तरह का स्ट्रिक्टनेस थी, पर्दा ना करने पर उसके ख़िलाफ़ जो है केस बनता था, गिरफ्तारी होती थी महिलाओं की, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब जिस तरह से न्योम शहर बनाया जा रहा है, अय्याशी का अड्डा, पूरी दुनिया में लोग अय्याशी के लिए अरब कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग यूएई जाया करते थे, लेकिन अब सऊदी अरब को सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा न सिर्फ अरबों के लिए बल्कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और यूरोपियन लोगों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर तैयारी चल रही है। और जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको आप सोशल मीडिया पर देखिए, बड़ी गौर से आप उसको देखने के बाद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो जिस तरह का ये शहर बसाया जा रहा है न्योम के नाम पर, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहूदियत को बढ़ावा देने और यानियत को बढ़ावा देने, गैर शरई गैर इस्लामी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये सारी तगोदो चल रही हैं, जहाँ पर शराब, अय्याशी, लड़कियां, तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी दुनिया की सबसे। जैसा कि आप यूएई में अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि दुनिया की लड़कियां जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, प्रोस्टिट्यूट। बिल्कुल उसी तरह का ये अड्डा जो है अब ये सऊदी अरब में बनने जा रहा है।